हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपकी एग्ज़ाम में रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के दो पार्ट, एक वर्बल रीजनिंग और एक होता है और नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में कई चैप्टर्स हैं, उनमें से एक चैप्टर जो है सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स भी हैं, यानी शब्दों का क्रम। अब आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो का मेन टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का जो क्रम है, उन्हें शब्दों को सही क्रम में कैसे लिखते हैं। यदि आपके कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप बड़े कॉन्सेप्ट के साथ, बड़े सावधानी और बिना गलती के कैसे शब्दों को सही क्रम में लिख सकते हैं और आप फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, स्किप न कीजिए, ताकि आपको हर एक प्रश्न के जो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए समझाए हुए हैं वो अच्छी तरह से कंट्रस्ट हो जाए। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, इस पर आधारित दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप तो होता है इसमें लॉजिकल सीक्वेंस पर, यानी तार्किक क्रम पर आधारित। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, यानी शब्दकोश के अनुसार क्रम लिखना। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं, लॉजिकल सीक्वेंस तार्किक क्रम पे जो क्वेश्चन है वो लिए हुए हैं। अब इसमें क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाइए। सार्थक क्रम जिसका एक अर्थ हो, निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाइए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ ये एग्जाम में किस टाइप से आएगा, यहाँ हमने ये कम समय लगे और ज़्यादा क्वेश्चन हो इसलिए हमने ये ऐसा लिखा है। ये दिया हुआ है फसल, जड़, तना, बीज, फूल। ये एक सही क्रम नहीं है, इन्हें सही क्रम में लिखना है। वहाँ आपके ऑप्शन में ये जो आएगा, जैसे या तो इस पर ए होगा, या इस पर बी होगा, इस पर सी, इस पर आपका डी होगा और इस पर ई होगा। या फिर ये जो है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये आपका हो गया 5 न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी ये उसमें दे सकता है। तो आपको सही क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, बीज, बीज के बाद आएगा जड़, जड़ के बाद आएगा तना, तने के बाद आएगा फूल और फूल के बाद आएगा फसल। ये इसका सही क्रम होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि बीज बोने के बाद जो है जड़ फैलते हैं। पहले बीज बोएंगे, बीज बोने के बाद क्या होगा, जड़ फैलेगी। जब जड़ फैलेगी, जड़ों के बाद फिर क्या होगा, तनों का विकास होगा। जब तनों का विकास हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, फूल लगते हैं। फूल लगने के बाद ही जब सारी क्रिया हो जाती है तब फसल तैयार हो जाती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। समुदाय, परिवार, सदस्य, स्थान और देश, इनका सही क्रम, सही क्रम क्या होगा आपका। चाहे इसमें एग्जाम में किसी भी टाइप से आ जाए, ABCDEF या इस टाइप से, या 1 2 3 4 5 ये ऐसा आ जाए, लेकिन आपको सिर्फ जो हम तरीका बता रहे हैं उस तरीके से आपको करना है क्रम, चाहे आपको कोई सा भी हो इसमें। ठीक है, ABCD पे आ जाए या 1 2 3 4 पे आ जाए, लेकिन तरीका यही सदस्य क्रम करने का इसका रहेगा, जिस टाइप से क्रम करना है इसका। अब इसमें क्या है, सबसे पहले सदस्य आएगा। क्योंकि सदस्य से मिलकर क्या बनता है, परिवार। जब परिवार मिलेंगे तो परिवार मिलकर बनेगा समुदाय। और जब एक से अधिक समुदाय आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये एक स्थान बनाएगा। और जो स्थान होता है, स्थान से स्थानों क्या कहते हैं, देश। ठीक है, तो ये सही क्रम हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3। घास, गरुड़, मेंढक, सांप, टिड्डा, इनमें सही क्रम क्या होगा। इनमें सही क्रम दिया है घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, गरुड़, लेकिन ये क्रम ही क्यों, लॉजिक क्या है इसका, किसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि भूमि में सबसे पहले क्या है, घास है, घास होगी। अब घास को जो है कौन खाएगा, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डों को कौन खाएगा, मेंढक, मेंढक को कौन खाएगा, सांप, सांप को कौन खाएगा, गरुड़। इस तरह जो ऊर्जा का जो पिरामिड है, घास से अंत तक गरुड़ की ओर पहुंच जाता है। तो ये आप इसका सही कॉन्सेप्ट होगा, अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4। वर्षा, महासागर, नदी का, नदी, समुद्र, सहायक नदी, तो इनका एक सही क्रम क्या होगा, इनका सही क्रम भी दर्शाना है। और सही क्रम क्या है इनका, सबसे पहले क्या होगा, वर्षा, क्या होगा, वर्षा। वर्षा के बाद में फिर क्या होगा,
नदी का के बाद में सहायक नदी, फिर समुद्र और उसके बाद में महासागर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे वर्षा हुई, वर्षा का जो जल है, जैसे जिस तरह से गांव में या आपने देखा होगा कि गांव छोटी छोटी जो बहुत सारी अनेक नालियाँ मिलेगी, वे एक तरह से ही मान लीजिए नदी का ये नाली ही मान लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे यह वर्षा का जल का वर्षा का जो जल होगा उनसे नदिकाओं का निर्माण होगा। फिर जो नदिकाएं हैं, नदिकाएं जो है सहायक नदियों में मिलेगी। जब नदिकाएं सहायक नदियों में मिलेगी तो उनका जो पानी है फिर नदी में जाता है। नदी का जो पानी कहाँ जाता है? समुद्र में, और समुद्र का पानी कहाँ जाता है? महासागर में। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्द, अनुच्छेद, पाठ, वाक्य और वर्णाक्षर। शब्द, अनुच्छेद, पाठ, वाक्य और वर्णाक्षर। इसमें सही क्रम क्या होगा? ये वर्णाक्षर है यहाँ पे, वर्णाक्षर, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद और फिर पाठ। क्यों? क्योंकि वर्ण जो होता है, वर्णाक्षरों के जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। जो वर्ण होता है, वर्ण के जो अक्षर होते हैं अभी भी, ठीक है, उनका जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? शब्द। और शब्दों से मिलकर बना वाक्य, वाक्य से मिलकर बनता है अनुच्छेद, जिसे हम पैराग्राफ भी बोलते हैं, और कई पैराग्राफ मिलकर तब बनता है पाठ। ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। नेक्स्ट, सड़क, इमारत, शहर, अपार्टमेंट और परिसर। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बताना है कि सही क्या है, कौन सा सबसे पहले स्थान पर आएगा और कौन सा सबसे बाद में आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा अपार्टमेंट। क्या आएगा? अपार्टमेंट, फिर इमारत, फिर परिसर और उसके बाद में सड़क, और सबसे लास्ट में आएगा शहर। सबसे पहले अपार्टमेंट, इमारत, परिसर, सड़क और शहर। यही क्रम क्योंकि कोई भी इमारत हो, उस इमारत पे एक से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा, 2 3 या समझ लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 और कितनी भी ऊपर तक संख्या कितनी भी जा सकते हैं, कितनी भी अपार्टमेंट हो सकते हैं, एक मान लीजिए मंजिल हो सकती है, ठीक है। तो अपार्टमेंट से मिलकर बनता है मंजिल, ये इमारत। क्या होगा? इमारत। अब यहाँ जो है, जब ये कई इमारत हो जाएगी, एक से जो अधिक इमारत हो जाएगी, उनका जो आसपास का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है क्या? सारा वो परिसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिसर। फिर इस परिसर को जोड़ने के लिए किन की आवश्यकता होती है? सड़कों की, ठीक है। फिर जब ये सड़कों की आवश्यकता हो, जब बहुत सारी सड़क हो, इन सड़कों का एक जाल हो गया, एक मिलन, एक समूह हो गया, तो उसको मिलाकर संज्ञा दी गई हमने शहर की, तब बनेगा शहर। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देश, ग्राम, महाद्वीप, राज्य और जिला, इनका सही क्रम क्या होगा? इनका सही क्रम क्या है? सबसे पहले ग्राम, यानी छोटे छोटे ग्राम मिलकर जिले बने, जिले बनकर जिले और कई जिले मिलकर जो है राज्य बना, फिर राज्य जो है कई राज्य मिलकर के देश, और फिर कई देशों का समूह जो है मिलकर के क्या होगा? महाद्वीप का निर्माण करते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। नेक्स्ट, मकान, महल, कुटिया, बंगला, फ्लैट। सबसे पहले क्या होगा? एक छोटी कुटिया होगी, ठीक है। उसके बाद में फ्लैट आएगा। क्यों? क्योंकि कुटिया छोटी होती है, और कुटिया से बड़ा क्या होता है? एक फ्लैट होता है, और फ्लैट से भी बड़ा क्या होता है? मकान। मकान से भी बड़ा क्या होता है? बंगला, और बंगले से बड़ा होता है महल। ये इसका सटीक लॉजिक है। ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। मैं सबसे पहले कुटिया छोटा, कुटिया से बड़ा फ्लैट, और फ्लैट से बड़ा मकान, और मकान से बड़ा बंगला, और बंगला से बड़ा महल। ये इसका सही क्रम हो जाएगा। चयन, परीक्षा, आवेदन, साक्षात्कार और विज्ञापन। इसमें सही क्रम क्या? सबसे पहले विज्ञापन आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी परीक्षा देने आप जाए उससे पहले सबसे पहले क्या? विज्ञापन ही तो निकलता है ना। सबसे पहले विज्ञापन आएगा, फिर उसके बाद में क्या? आवेदन करते हैं कैंडिडेट, फिर आवेदन के बाद में परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद में फिर साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू जिसे बोलता है, फिर इसके बाद में चयन होता है। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट, दवाई, बुखार, दवाई की दुकान और चिकित्सक। इनका सही क्रम क्या हो जाएगा? दवाई, बुखार, दवाई की दुकान और चिकित्सक। इनका आपका सही क्रम क्या दिया हुआ है? सबसे पहले मान लिया बुखार, यानी बीमारी हुई, बीमारी जब होगी, कोई भी बीमारी हो, तो फिर चिकित्सक के पास में जाएंगे। चिकित्सक क्या होंगे? दवाई लिखेंगे, दवाई कहाँ से, ठीक है, दवाई की दुकान में भेजेंगे,
और जब दवाई भी लिखेंगे एकदम तो ऐसे दवाई नहीं मिल जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे, दवाई की दुकान पे जाएंगे, दवाई की दुकान पे जा करके फिर वहाँ से क्या लेंगे, दवाई लेंगे। ये इसका सही क्रम हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, बुखार, बुखार के बाद चिकित्सक, चिकित्सक के बाद में दवाई की दुकान और फिर दवाई। नेक्स्ट, पौधा, कपड़ा, मिट्टी, चीतड़ा, धागा और कपास, इनका सही क्रम क्या होगा, इनका आपको सही क्रम बताना है। सबसे पहले क्या होगा, मिट्टी, मिट्टी तैयार करते हैं। जैसे ये समझ लीजिए खेत तैयार किया, ठीक है, मिट्टी हमने तैयार की, मिट्टी में फिर क्या डाला, बीज, ठीक है ना, बीज जब डाला, अब अगर मान लिया और भी ऑप्शन दे दिया जाए, जुताई कहते, ठीक है, कहना ना, मिट्टी है, मिट्टी के बाद में फिर जुताई कर रहे हैं, फिर उसके बाद में क्या ये बीज बोया, बीज बोने के बाद में फिर क्या समझ लीजिए, ठीक है, फिर जो है पौधा तैयार हुआ, पौधा तैयार होने के बाद में फिर जो है कपास, कपास से फिर क्या बनेगा, धागा, धागा से बनेगा कपड़ा, और कपड़ा जब फट जाएगा अंत में हो जाएगा चीथड़ा। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मिट्टी आएगी, मिट्टी के बाद पौधा, ठीक है, फिर कपास, फिर धागा, फिर कपड़ा और सबसे लास्ट में चीथड़ा। नेक्स्ट है हॉकी, वॉलीबॉल, पोलो और बास्केटबॉल, इनका सही क्रम क्या होगा। अब इनमें क्या आया, सबसे पहले क्या आ गया, पोलो, पोलो सबसे पहले क्या आया, पोलो, पोलो के बाद में फिर इसमें आ गया बास्केटबॉल, फिर वॉलीबॉल, फिर हॉकी। अब ये ही क्रम क्यों, आने को पहले हॉकी भी आ सकता था, फिर बास्केटबॉल आ सकता था, फिर वॉलीबॉल आया, फिर पोलो आया, ऐसा क्यों, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये गेम से रिलेटेड कोई इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आपको मेन पॉइंट क्या रखना है, एक तो आपको ध्यान रखना है कि हर एक गेम में ये ध्यान रखना है कि कितने खिलाड़ी होते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये रखना है कि कोई भी गेम है तो उनकी जो फुटबॉल होती है, यानी बॉल जो होती है, फुटबॉल नहीं, बॉल जो होती है, बॉल का ध्यान रखना है, उनका साइज किस गेम में कितना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे जो दिया हुआ है केवल ये खिलाड़ियों की संख्याओं के आधार पर ये इनका क्रम दिया है। जैसे पोलो है, पोलो में जो खेल होता है इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं, 4 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5 होते हैं। फिर जो आपका वॉलीबॉल है इसमें 6 होते हैं, और हॉकी में कितने होते हैं, 11। तो इस प्रकार ये आपका सही क्रम हो गया। नेक्स्ट, खो खो, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बेसबॉल, इसमें सबसे पहले वॉलीबॉल, फिर खो खो, बेसबॉल, फिर क्रिकेट। क्यों क्यों आया ऐसा, क्योंकि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 6। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 6। फिर इसके बाद में खो खो, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 9। फिर इसके बाद में आता है बेसबॉल, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 6। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 11। इसी टाइप से जो आपका पोलो दिया था, पोलो में यहाँ दिया है ना, पहले पोलो में कितनी खिलाड़ी की संख्या है, इसमें 4 है। और फिर आपका बास्केटबॉल आता है, इसमें कितने हैं, इसके 5 है आपके। फिर आपका आता है क्या, वॉलीबॉल में कितने हैं, 6 हैं। फिर हॉकी में कितने हैं आपके, 11। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपका सही क्रम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी, गोल्फ, फुटबॉल, लॉन टेनिस, इनका सही क्रम क्या होगा। इनका सही क्रम क्या दिया, गोल्फ, लॉन टेनिस, हॉकी, फुटबॉल। ये जो अब दिया है ये यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर नहीं दिया है। अब ये क्या है, ये बॉल के आकार के आधार पर दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो गोल्फ आया, गोल्फ की जो गेंद है, ठीक है, ये बढ़ते हुए आधार पर है। गोल्फ, इससे बड़ी लॉन टेनिस, लॉन टेनिस से बड़ी फिर हॉकी, हॉकी बड़ी फिर फुटबॉल, ठीक है। तो ये गेंद का जो बढ़ता हुआ आकार है उसके आधार पर ये सही क्रम दिया, ये इसका सही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बेसबॉल, ये भी ऐसे ही दिया हुआ है बॉल के आधार पर बढ़ते हुए क्रम पे। सबसे पहले क्रिकेट, क्रिकेट के बाद में बेसबॉल, फिर आपका वॉलीबॉल। ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए। और नेक्स्ट हो गया आपका बास्केटबॉल। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।